कैन रिमूव द मिनिस्ट्री फ्रॉम द बाय पासिंग। ये लोकसभा के पास पावर होता है कि वो जो मिनिस्ट्री है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को या पीएम मतलब को हटा सकते हैं बाय द पासिंग ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। और यहाँ इस मोशन के लिए 50 मेंबर का हमें अप्रूवल या एडमिट चाहिए होता है, ठीक है। ये सिर्फ लोकसभा करता है। फिर मोशन ऑफ थैंक्स, जब भी कोई फर्स्ट सेशन होता है उसके जनरल इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होता है हर फिजिकल ऑफिशियल ईयर का, वो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है और यहाँ पे क्या है डिस्कशन होता है पार्लियामेंट का। और यहाँ पे क्या है मोशन ऑफ थैंक्स करते हैं प्रेसिडेंट। और दिस मोशन मस्ट बी पास इन दी हाउस, अदरवाइज द अमाउंट टू बी डिफीट इन दी, फिर गवर्नमेंट की ये पास होना चाहिए मोशन ऑफ थैंक्स। मतलब जब इलेक्ट होके आप आए हो, अपनी बहुमत आपने प्रूव की है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट क्या करते हो, मोशन ऑफ थैंक्स इनिशिएट करते हैं और ये पास होना चाहिए दोनों हाउसेज में। फिर कट मोशन, कट मोशन क्या होता है, स्पेसिफिक पावर होती है किसके पास, लोकसभा के पास, टू अपोज डिमांड भी। ये कोई डिमांड होती है उसको अपोज कर सकते हो आप फॉर स्पेसिफिक कलेक्शन बाय द गवर्नमेंट रिलेटेड टू फाइनेंशियल बिल और डिमांड फॉर द ग्रेड्स। ये क्या होती है, एक महीना इफ अगर ये अडॉप्ट की जाए तो आपको क्या है इसको नॉन कॉन्फिडेंस वोट करनी पड़ती है। एंड इफ गवर्नमेंट फेल्स up to join the lower house, it obliged to resign the from the house, okay। ये बहुत सारे होते हैं, जैसे पॉलिसी मोशन कट होता है, इकोनॉमिक मोशन कट होता है, टोकन कट मोशन होता है। वैसे काफी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जस्ट रीडिंग लेना आपके लिए इनफ है। फिर होता है क्लोजर मोशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि इट इज अ मोशन मूव बाय द मेंबर टू कट डाउन द डिबेट। यहाँ पे क्या है कि आपने बहुत सारे, इसका मतलब क्या होता है कि डिस्कशन हो चुका, बहुत सारा डिस्कशन हो चुका, डिस्कशन 2 दिन तक चला, 3 दिन चला, अब हमें उस डिस्कशन उस डिबेट को कट डाउन करना है, क्लोज डाउन करना है, ठीक है। और ये अप्रूवल की जाती है हाउस में और ये डिबेट को स्टॉप की जाती है, ठीक है। और फिर उसके ऊपर वोटिंग होती है। देयर आर 4 काइंड ऑफ क्लोजर मोशन, दैट इज सिंपल क्लोजर, फिर क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, फिर कंगारू, कंगारू, उसके बाद फिर गुलटन, ठीक है। ये टाइप के होते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर अब पॉइंट ऑफ ऑर्डर, फिर हमारा होता है पॉइंट टू ऑर्डर। अब हमारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर वाला मोशन होता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर का मतलब होता है कि हाउस डू नॉट फॉलो द नॉर्मल लॉ ऑफ प्रोसीजर। अगर हाउस जो नॉर्मल प्रोसीजर नहीं फॉलो करते तो तब आता है पॉइंट ऑफ ऑर्डर शुड बी रिलेटेड टू द इंटरप्रिटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये रूल्स के लिए रिगार्डिंग होता है, ठीक है। ये यूजुअली रेज किया जाता है अपोजिशन मेंबर टू कंट्रोल द गवर्नमेंट, ठीक है। फिर स्पेशल मेंशन, स्पेशल मेंशन क्या होता है, a matter which is not point of order or which cannot be raised during the question hour or hour of an hour discussion, short duration discussion or under adjournment motion, अटेंशन नोटिस पे अगर ये नहीं किया जाता तो स्पेशल मेंशन आर में क्या करते हैं, राज्यसभा में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। इट इज इक्विवेलेंट प्रोसीजर डिवाइस इन लोकसभा इज नॉन एज नोटिस मेंशन अंडर रूल 377। okay, these are motion that are introduced in the Indian Parliament, and these are the some committee, day-to-day business community of the houses, okay। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, क्या है, ये रेगुलेट प्रोग्राम एंड टाइम टेबल फॉर द हाउस, ओके। लोकसभा में 15 मेंबर होते हैं इंक्लूडिंग स्पीकर एज अ चेयरपर्सन, और राज्यसभा के 11 मेंबर होते हैं, चेयरपर्सन भी होता है। यहाँ पे कमिटी ऑन प्राइवेट मनी बिल में एंड रेवोल्यूशन होता है। थर्ड हमारा है रूल्स कमेटी होती है, यहाँ पे क्या बेसिकली अमेंडमेंट और एडिशन ऑफ रूल ऑफ हाउस बनाते हैं। लोकसभा के 15 मेंबर होते हैं और स्पीकर होता है, और राज्यसभा के 16 मेंबर होते हैं और हमारा एक्स ऑफिशियल चेयरमैन भी होता है। कमेटी ऑन द एब्सेंस मेंबर फ्रॉम द सिटिंग इन द हाउस, ओके। अब हमारा फाइनेंशियल कमेटी होता है, मिनिस्टर कैन नॉट बी इलेक्टेड, यहाँ पे इलेक्टेड नहीं किया जाता ऑफ द फॉलोइंग द कमेटी मेंबर, और 3 कमेटी आर इलेक्टेड बाय प्रोपोर्शनेट और सिंगल ट्रांसफर टू, इनके बारे में बताया है, ठीक है। और हमारे लास्ट है, ये हमारे कुछ कमिटीज, दैट इज पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिब्लिश कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ये 1921 में आई थी, किसकी एक्ट की आई थी, गवर्नमेंट एक्ट 1919। ये 1921, ये 1964। कंपोजिशन इसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। इसमें जो एस्टिब्लिश कमेटी होती है इसमें सभी 30 के 31 लोकसभा के होते हैं, और जो कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफर वोट के बाद इलेक्ट किए जाते हैं। टेन्योर इनका 1 ईयर होता है। ये अपॉइंटमेंट किया जाता है बाय द स्पीकर अगेंस्ट द अमंग द मेंबर जनरली फ्रॉम द अपोजिशन पार्टी। ये अपॉइंट बाय द स्पीकर, ये अपॉइंट बाय स्पीकर एंड द मेंबर फ्रॉम द लोकसभा ओनली, ठीक है। तो स्टूडेंट, दिस इज फॉर ऑल टुडे वी हैव डन, today we have done the topic of type of
a lecture on parliamentary procedure and various type of motion and public community in the parliament. So this is for all today. Okay, so this is for today. All right.